अनीता, जाओ। जो भी होगा देख लेंगे अनीता। तुम हमेशा की तरह नॉर्मल घर जाओ। किसी से इस बारे में बताना मत। मुझे घर जाने में बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, तो किस बात का डर? मुझे छोड़ना मत यार। रो मत यार, मैं हूं ना। चलो जाओ, पहुंचकर कॉल करना। माताओं और बहनों, देखिए, मैं आपके घर के दरवाजे पर आया हूँ। 10 ग्राम उलझे हुए बाल 30 रुपए के, 20 ग्राम उलझे हुए बाल 40 रुपए के और 30 ग्राम उलझे हुए बाल 60 रुपए के, 40 ग्राम उलझे हुए बाल 80 रुपए के और 50 ग्राम उलझे हुए बालों के लिए 100 रुपए दे रहा हूँ। घर के बेकार उलझे हुए बाल दीजिए और हाथ में कैश ले जाइए। इस शानदार मौके को ऐसे ना गवाइए। आइए माता जी, आइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बदले में पैसे लेकर जाइए। अरे गुस्से में भी मेरी वाली कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना? क्या खाक ब्यूटीफुल लगती है वो, और उसके बाल एकदम सूखी हुई हड्डी जैसी लगती है। वैसे क्या दूसरी लड़कियां उसके बालों की बराबरी कर पाएंगी? 3 साल तो क्या 30 साल भी उसके पीछे घूम सकता हूँ। ये साल अच्छा जाना चाहिए माता जी। हे माँ। हाँ। हाँ माँ। हे सपना, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अनीता। देख लेना, इस साल तुम्हें पक्का जॉब मिल जाएगी। थैंक्स यार, मुझे भी यही उम्मीद है। ठीक है, कहीं बाहर चले क्या? कल मेरा HR राउंड है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद चलते हैं। टीवी लगा दो जरा। क्या बात है, खूब अच्छे से करना, ठीक है? पक्का। थोड़ी आवाज बढ़ा दो बेटा। हाँ। ठीक है यार, ओके बाय। साल 2020 भारत देश के सभी नागरिकों के लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है। इस साल कुछ न कुछ सबका भला होगा। इस
इस 2020 को अगर एक शब्द में कहें तो जो भी होगा, कुछ भी होगा, भव्य होगा, भव्य होगा, भव्य होगा। नमस्ते डॉक्टर। आओ जीवा। पिछले महीने का पेमेंट, सॉरी थोड़ा डिले हो गया। जीवा, इस महीने से मैंने कमीशन 40% बढ़ा दिया है, मैडम को बता देना। क्या डॉक्टर आपने अचानक बढ़ा दिया? हाँ जीवा, पहली बार मेरे पास आए थे तो क्या कहा था? तो मुझे फॉरेन ट्रिप्स दोगे, गिफ्ट्स दोगे, मेरा कमीशन टाइम पर आएगा, फैमिली के लिए हॉलीडे पैकेज दोगे, इतने सारे प्रॉमिस किए थे। क्या तुमने उनमें से एक भी पूरा किया? ठीक है डॉक्टर, मैं मैडम से बात करता हूँ। चलता हूँ डॉक्टर। ओके। Tell me about yourself, Anita. My name is Anita, sir. I studied BSc Computer Science in Meenakshi College. Okay. My father is working in welding shop. I have a sister, a grandmother. My mother is a housemaker. Okay. Tell me about your hobbies. I like watching movies, sir. Okay. Tell me a story which you recently watched. Any movies? Just a small story. Yesterday morning. सुंदर से सुंदर वो होगी, लहरा लहरा मुस्काएगी, सपनों के साथ चलेगी, खिलखिला के मुस्काएगी। घर के संग ढूंढे जॉब यहाँ, लेकिन सब कहते नो ही यहाँ, हर तरफ यहाँ पे नो ही मिले, कुछ करो मेरे भगवान। वो चॉकलेट दे पर नो ही मिले, मिन्नत भी करे पर नो ही मिले, भले सर पे उठा के आई जाए, फिर भी फाइनल नो ही मिले। वो काम ढूंढने जाए, नफरत मिलती क्या ठीक है ये, तुम्हें ना शो भी मिल जाए, पापा के लिए नहीं ठीक है ये। No, 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 no। किसके लिए नो, किस कारण नो, कुछ भी पूछो तो नो, उसे फंसा के जाना चाहिए। गलियों में वो आए तो रोमियो के हाथ जौली है, खुशबूदार बालों से हर दिल में हरियाली है, सुंदर सी मुस्कान के साथ आएगी जो देवी, फूल तेरे बेकार हो जाएंगे, आएगी जब मधुमक्खी। पापा, पापा, पापा। पापा फोन करो तो उठाते क्यों नहीं हो? मैंने कितनी बार आपको फोन किया। थोड़ा काम में बिजी था बेटा। वैसे तो आज कॉलेज नहीं गई? कॉलेज में कैसे जाऊंगी पापा, कब से कह रही हूँ फीस जमा करने के लिए। पैसे मिलते ही भर दूंगा, तू कॉलेज तो जा। पापा आज फीस भरूंगी तो कल एग्जाम में बैठ पाऊंगी, हॉल टिकट नहीं मिलेगा तो अंदर नहीं जाने देंगे। भर दूंगा बेटा। पापा आप बार बार यही बोल रहे हैं, अगर आप फीस नहीं भर सकते तो बता दीजिए, मैं कोई जॉब कर लूंगी। अरे तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? तो और क्या कहूँ पापा, आप रहने दीजिए, रहने दीजिए सुन तो। पापा। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। बेटा तेरी बेटी रोते हुए क्यों जा रही है? कॉलेज की फीस नहीं भरी है ना, इसीलिए। पागल है क्या तू? बुलाओ से। बेटा यहाँ आओ, यहाँ यहाँ आओ। हाँ बेटी, क्या हुआ बेटी, रोते हुए क्यों जा रही हो? ए सुरेश। हाँ भैया। 15,000 रुपए लेकर आओ। ए बच्चों को पैदा करके पालते किस लिए हैं? हाँ, पढ़ाई लड़कियों के लिए जरूरी है। दे दे। ये लीजिए, आपने मांगा। लो बेटी, ये लो, जाके अपनी फीस भरो, जाओ। थैंक्स अंकल। ठीक है ठीक है।
मैं चलती हूँ पापा। मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते थे, ए वेल्डर, तू अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएगा क्या? ये तेरी हैसियत के बाहर है, ऐसा बोल के हंसते थे मुझ पे। वो तो ऐसे ही बोलेंगे भैया। हाँ। ये गांव वालों और रिश्तेदारों की बातें कभी नहीं सुननी चाहिए भैया। हाँ। अगर आप अच्छे हैं तो कहेंगे देखो कितना अच्छा है, हाँ। और अगर बर्बाद हो गए तो वही तालियां बजा के हाँ। हंसेंगे। क्यों? लेकिन इस साल वो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने वाली है। और क्या? जिस रिश्तेदार ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, उसको दिखाऊंगा कि देख मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। वही तो आपकी शान है भैया। हाँ। जॉब के मामले में पापा से पूछा क्या? हाँ बोल दिया है बेटा। प्यारी माताओं बहनों, मैं फिर आया हूँ। आपके नाइट शिफ्ट घर के लिए बाहर मना खड़ा कर रहे हूँ। थे। इस बार बड़ा ऑफर है। 10 ग्राम उलझे बाल 100 रुपए के, 20 ग्राम उलझे बाल 200 रुपए के, 30 ग्राम उलझे बाल 300 रुपए के। तुरंत अपने सिर के बाल दीजिए और कैश लेकर जाइए। इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दीजिए। दीदी, हाँ उलझे हुए बाल हैं क्या? नहीं भाई। माता जी आइए आइए। माँ, क्या ये हमेशा उलझे बाल करके चढ़ाता रहता है? चलिए इससे पूछ कर ए, अकल नहीं है क्या? उसके पास काम नहीं है, तेरे पास भी काम नहीं। चल रुक, मैं आती हूँ। आइए बहन जी, आप भी आइए। अरे ये क्या, बिना उलझे बालों के खाली हाथ आ रही है? पीछे दीदी लेकर आ रही होगी। हाँ वो आ रही होंगी उलझे। ओए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? उलझे बाल बोल बोल के चढ़ाता रहता है। अब बोल के दिखा। डेली में गंदे कचरे जैसे बाल खरीद कर ले जाता हूँ, लेकिन इन बालों को तो देख बहन, समुंदर की लहरों की तरह चमकती हुई ये लटाएं तो देख। आपके बालों के तो इस एरिया में बहुत बड़े फैन हैं बहन, पता है आपको? मैं ही उनका लीडर हूँ। आपके इन बालों की विग बनाकर पहनना मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है बहन। क्या ये पूरी हो जाएगी? प्लीज टेल मी। वैसे आप कौन सा शैम्पू लगाती हो? ए, शैम्पू पाउडर यूज नहीं करती, शिकाकाई लगाती हूँ। सिर्फ शिकाकाई पाउडर? शिकाकाई पाउडर और मेथी दोनों मिक्स करके यूज करती हूँ। हाँ? ओह, नेचुरल खुशबू, तभी तो इतने घने हैं। अरे ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? कल ही देना था ना ये। ए सुरेश, हाँ भैया, ये डिलीवरी कब करने वाले हो? कस्टमर्स पूछ रहे हैं। आज शाम को डिलीवरी हो जाएगी भैया, पक्का। पहले ये काम पूरा करो, वो लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ हाँ और भैया, भैया भाभी कॉल कर रही हैं। क्या हुआ? हाँ बोलो। कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हैं आप? वो मैंने चार्ज पे लगाया था, बोलो। अरे क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ठीक है आ जाओ। चलो आओ, क्या हुआ है पूछते हैं। चलो सामने वाली दुकान से एयर स्ट्रिप के 2 पैकेट लेकर आ। ठीक है सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है सर। किस लिए? मेरी बेटी। ओह, रुकिए। जाइए। आ जाओ। आप रुकिए। मैं उनके साथ हूँ। रुकिए। आपकी डॉटर ने रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है। उन्होंने कंप्लेंट की है कि उन्हें अपने पापा से जान का खतरा है। ये देखिए उनका मैरिज सर्टिफिकेट। सर, मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है? तुम किसी बात से मत डरना। जो कुछ भी मैंने सिखाया है बस वही जाकर बोलना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे 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 पापी कहीं की, क्या कर दिया तूने? अपनी तकदीर खुद ही ऐसी बना ली है तुमने। अपने सिर पर खुद मिट्टी डाल दी। और तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी सुखी नहीं रहेगा तू, कभी खुश नहीं रह पाएगा। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो माँ। मैंने शादी ही तो की है ना, कोई खून नहीं किया है। फिर इतना रो क्यों रही हो? सर, बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ क्या सर? सर, ऐसे अकेले नहीं भेज सकते। जो भी है यही बात करने को बोलिए। वो उनकी बेटी है। सर, कल तक ये इसकी बेटी थी, आज ये मेरी बीवी है। अगर इसे प्रॉब्लम होगी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। वो सब हम देख लेंगे, तुम थोड़ा बाहर जाओ। सर, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकता।
मेरे जाने के बाद अगर इन्होंने इसे कुछ बोलकर इसका मन बदल दिया और घर ले गए तो? इतने सालों तक जिन्होंने बेटी को पाला पोसा वो उससे 4 बातें भी नहीं कर सकते। सर 4 बातें हो या 40 बातें, जो भी है मेरे सामने बोलने को बोलिए। ऐसा भी ये लोग क्या बोलने वाले हैं? कंधे पर बिठा कर पाला है, पैरों पर चलना सिखाया और ऐसे गुंडे लड़के से शादी करके तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है बेटी। ऐसा ही कुछ डायलॉग मारेंगे ना सर? इन सबसे मेरी राजी नहीं पिघलने वाली है ना राजी? बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुझे? जा आप थोड़ी देर बाहर जा। सर ना कॉन्फिडेंस है और ना ही कोई डर है। क्यों राजी, क्या बोलती हो? तेरे मम्मी पापा की आंखें भीगेंगी तो क्या तू इनके साथ चली जाएगी? नहीं जाएगी ना? सर मैं बात करने की परमिशन देता हूँ, जो भी बात करनी है करने दीजिए। अगिल सर ये तो काम बन गया। राजी तू इसके साथ जा रही है, ये तुझे सड़क पर छोड़ देगा मेरी बेटी। चल घर चल। छोड़ो माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या कह सकते हैं बेटी, तुझे सीने से लगाकर पालने वाले प्यार का वो मजाक उड़ा रहा है और ये सुनकर भी तू चुप है बेटी। वो मुझे देखकर सिर्फ पीट पीट कर रो रही है भाई। कौन भाई? आंटी। और अंकल? अरे उसके तो बोलती ही बंद हो गई। सर ये दोनों ऐसी ही बातें करते रहेंगे, मैं चलती हूँ। सुन ले राजी, राजी 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 सुन तो बेटा। रुक जा बेटी। बेटी क्या हुआ बेटी? जाओ यहाँ से। मैं वो बेटी वो सर आप ही उसे कुछ समझाइए सर। सर आपकी बेटी पूरी तरह उनके फेवर में है, हम कुछ नहीं कर सकते। तूने देखा क्या? हाँ? अरे देख देख। अरे अरे छोड़ो छोड़ो। देख भाई अंकल आ रहे हैं। बेटी हमें छोड़कर मत जा बेटी, हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन बेटी। ये सब क्या है? सबके सामने तमाशा क्यों कर रहे हैं? अरे पापा, जिसने तुझे पैदा किया उसे ही आज तूने अपने पैरों पर गिरा दिया। कभी खुश नहीं रहेगी तू। जाओ बाइक लेकर आओ। बेटी भाई चलते हैं। बेटी हाँ चलो चलो। बेटी 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 मत जाओ बेटी। अंकल रात में दावत है, आ जाना। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई सुरेश। क्या हुआ जी? पैरों पर गिरकर भाई रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। सगे बाप तक की बात का लिहाज नहीं किया उस लड़की ने। पैर झटक कर बाइक पर बैठकर उस लड़के के साथ चली गई। अरे बाप रे, कौन है वो लड़का? पता नहीं कौन है सुधा, देखने में एकदम घटिया दिखता है। और बाल तो उसके गुंडों की तरह है। संगत भी उसकी अच्छी नहीं दिख रही थी। पता नहीं किस खानदान का है। शायद फोन या इंटरनेट पे पहचान हुई होगी। सुधा अपनी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना। कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, उन पे नजर रखो। भैया ने तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं तो मर ही जाता। बर्दाश्त नहीं कर पाता मैं ये सब। अरे ये सब क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए हमारी दोनों बेटियां सोने जैसी हैं जी। हमने उनकी अच्छी परवरिश की है। मैं उनका ध्यान रखूंगी। जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? देखिए ऐसी बातें सोचकर परेशान मत होइए। जाइए हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जाइए जल्दी आइए। हाँ आता हूँ बेटा। हेलो, बोलो गोपी। हेलो दीपा, आज शाम को फ्री हो क्या? फ्री ही हूँ, बोलो। बीच पे चले क्या? लेकिन किस लिए? वहाँ आकर तुम वैसे भी कुछ नहीं करोगे। तुम सिर्फ मेरा चेहरा देखते रहोगे और मैं आने जाने वालों को देखती रहूंगी। यही तो होगा, है ना? और वैसे भी वहाँ आकर उस पानी को ही देखना है ना। उससे अच्छा है कि मैं अपने घर की टंकी को देख लूँ। मैं नहीं आ रही, चलो बाय। दीपा दीपा बोल अनीता। स्टेटस देखा? अच्छा वो बस दोस्तों के साथ आउटिंग पर गई थी। तू कहीं काम कर रही है? नहीं यार, अब भी एक इंटरव्यू ही देकर आ रही हूँ। क्या यार,
तूने अभी तक ज्वाइन नहीं किया? कहाँ यार, मेरे घर वाले नाइट शिफ्ट में जाने को मना कर रहे हैं, बाहर जाकर काम करने को भी मना कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तेरी कंपनी में कोई ओपनिंग हो तो बताना यार प्लीज। ठीक है, एक काम कर, शाम को मेरे फ्लैट पर आ जा, तब बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। जाओ, हिम्मत करके बात करो। अनीता, एक मिनट तुमसे बात करनी है। अनीता, मेरा नाम जीवा है। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन तुम उस पर ध्यान ही नहीं देती हो। मैं जानता हूँ तुम जानती हो अनीता। अनीता, मैंने तुमसे जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? क्या बोला तुमने? ये रख लो अनीता। ये किस लिए? प्लीज रख लो ना। पब्लिक प्लेस पर कैसे बिहेव करते हैं पता नहीं है क्या? अनीता, ऐसा मत सोचो अनीता। बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाहता था, पर डरता था और टेंशन भी था। मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं। हाँ तो? मैं शादी करूंगा तो बस तुम्ही से करूंगा, ऐसा बोल दिया है। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं घर पे मम्मी पापा को बोल दूंगा तुम्हारे घर वालों से बात करने। एक बात सुनो जीवा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। मैं खुद ही तुमसे बात करने वाली थी। मेरी पहले से ही बहुत कमिटमेंट्स हैं। इस तरह फालतू में मुझे फॉलो करके अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। अनीता प्लीज प्लीज। मुझे लगता है जो मैंने कहा समझ आ गया होगा। भाई क्या बोल रही हो? उसने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? स्कूल के आने के बाद कपड़े तो चेंज कर लेती। हाँ, ऐसे ही बैठ के खाने लग गई। माँ, मैं मीरा से मिलकर आती हूँ। ठीक है। माँ, 200 रुपए हो तो दीजिए ना। अरे, सुबह ही तो 200 रुपए दिए थे ना, फिर से पैसे मांग रही हो? माँ, यहाँ से बीच स्टेशन गई, शेयर ऑटो के 10 रुपए, वहाँ से त्रिवान म्यूर गई, ट्रेन के 5 रुपए, वहाँ से सोलिंग गलनूर गई, शेयर ऑटो के 20 रुपए। सिर में बहुत दर्द था तो एक चाय पी थी, उसके 30 रुपए। और फिर इंटरव्यू खत्म करके वापस सोलिंग गलनूर से त्रिवान म्यूर आई, शेयर ऑटो के 20 रुपए। ठीक है ठीक है। ये लो। ए, ढंग से खा। जल्दी आ जाना। बोल यार, कहाँ है तू अभी? मीरा ने जॉब के सिलसिले में घर बुलाया था, उससे ही मिलने जा रही हूँ। ओह अच्छा। हाँ, और मैंने बताया था ना कि एक लड़का मेरे पीछे बहुत दिनों से घूम रहा है। हाँ। आज वो अचानक आया और बुके देकर प्रपोज करने लगा। क्या कहा? वो प्रपोज करने लगा? हाँ यार। बेवकूफ। अगर सही टाइम पर उसने शादी कर ली होती तो तेरी उम्र की उसकी बेटी होती। सर पर डाई लगाकर बुके लिए घूम रहा है। उसके बाद तुमने क्या कहा उस अंकल को? मैंने उससे अच्छे से डांट दिया। अब वो मेरे पीछे कभी नहीं आएगा। सिर्फ वही नहीं, उसके जैसे 1000 भी मेरे पीछे आए ना तो भी मैं पिघलने नहीं वाली। हाँ ठीक है, मीरा का घर आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। ओके ठीक है, बाय। घर पर आने को बोलकर कहाँ ले जा रही है यार? तुझे जॉब चाहिए या नहीं? चाहिए। तो चुपचाप बैठी रह। लेट हो गया तो माँ डांटेंगी, बस इसलिए। अरे लेट नहीं होगा, जल्दी आ जाएंगे। Mobbing in the club 104. Put your hands in the air, baby, let me show you more. Everybody in the club, put your hands up, put your hands up. Now, everybody. अरे देख भाई, सामने एक लड़की अकेली बैठी है।
रुक यार, मैं देख लेता हूँ। तुम श्वेता हो ना? श्वेता नहीं हो? लगता है बेइज्जती करा लिया। बड़े दावे कर रहा था उससे बात करो। बहुत देखो होशियार कितनी समझता है। बेइज्जती करा ली उसने। ऐसे ही घूमते रहते। बोलो अनीता। चल अब तू ही गैस करके बता। कहाँ हो? गैस करना। ये बीच? लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम इस टाइम पर? वो मैं जॉब के सिलसिले में मीरा से मिलने आई थी ना। उसने कहा कि वो मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराएगी और पार्टी में ले आई। यहाँ आकर सब अलग ही लग रहा है। मैंने फिल्मों में ही इस तरह की सिचुएशन देखी है। अच्छा, लेकिन वहाँ पार्टी चल रही है क्या? सब एंजॉय कर रहे हैं यार। ये तो एक अलग ही दुनिया है। बस उसके फ्रेंड्स आने के बाद उनसे मिलकर मैं तुरंत ही यहाँ से निकल जाऊंगी। क्या कहा? निकल रही है? तूने ही कहा कि ये अलग दुनिया है। तो रुक कर एंजॉय कर आना। अरे तू भी ना, अभी इतना लेट हो गई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं घर पर क्या बोलूंगी। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। बोल दो कि मेरे घर में भाई के लिए लड़की देखने सब रिची गए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा हाँ। ठीक है, तुम लाइन पर रहो, मैं मम्मी को कॉन्फ्रेंस पर लेती हूँ। हेलो अनीता, तुम लाइन पर रहो, मैं मम्मी को कॉल लगा रही हूँ। हाँ बोलो बेटी। मम्मी, भाई के रिश्ते के लिए सब त्रिची तक लड़की देखने गए हैं। अभी घर में कोई नहीं है। मैंने अनीता को रुकने के लिए कहा है। लेकिन वो कह रही है आप डांटेंगी। क्या आप एक बार उससे बात करेंगी? अच्छा तुम अकेली हो? वो पास में ही है ना, उसे फोन दो। हाँ अनीता। हाँ माँ। उसे अकेले रहने में डर लग रहा है, तो तुम आज रात उसके पास रुक जाओ, लेकिन सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। रखती हूँ, ध्यान से रहना। ओके। थोड़ा सोच कर देखो अनीता, परमिशन मिल गई है, ठीक है? तुम जाकर खूब मजे करो। भूलना मत, पार्टी खत्म हो तो मुझे कॉल करना। ए अनीता, तो यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही है? अच्छा अनीता, ये प्रदीप है। प्रदीप, अनीता। हाय। हाय। तुम्हारी जॉब के बारे में मीरा ने बताया था। मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है, अगले महीने आकर ज्वाइन कर लो। क्यों, भरोसा नहीं है क्या? अगले महीने अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक रहेगा ना? चलो पार्टी करते हैं। चलो ना। कह दिया ना, चला जा, पार्टी एंजॉय कर। हाँ, ये लो, इसे पी लो। अरे अरे वाइन ही तो है। प्लीज प्लीज। अरे पी लेना, ना। वाइन है, कुछ नहीं होगा। देखो ये सिर्फ वाइन है, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं पीऊंगी। पियो बाबा। पी लो यार, बस वाइन है। ए, कुछ नहीं होता है, पी लेना। अरे आदत हो जाएगी, हम लोग भी तो पी रहे हैं ना। चल पी ले। पी लो अनीता, कम ऑन। चल पी ले, चल पी लेना, कुछ नहीं Just होता है। try. ट्राई कर। Cheers. 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 Come on, come on, come on, come on, come on. Pee, 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 pee. Hey. ए भाई, तेरी वाली यहाँ पार्टी में शराब पी रही है। हाँ, तू जल्दी भाग क्या। लव हो चला है ऐसा नशीला, किसको पता क्या जीजा कैसा ला। मस्ती में सारे डूबे पड़े हैं, सब पे है छाया यौवन नशीला। लिखकर लगाए भी तो सिक्सर पे सिक्सर, किक है जो सारी चिंता बुलाए। ये मन जो लहरों में तैर रहा है, लॉजिक बिना कितने मैजिक दिखाए।
सागर की लहरों में मैं तैरती हूँ। कौन है यहाँ जो मुझे थाम ले जी, जन्नत खरीदन जो निकली हूँ मैं, आए मुझे आप सब थाम ले जी।
वही में मजा लो। उधर ले चलिए, उधर।